हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम HTML कर रहे हैं। ये हमने एक HTML तैयार किया है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें आप देखेंगे कि HTML से स्टार्ट होता है, HTML में क्लोज हो जाता है और उसके बीच में एक हेड दिया जाता है और एक बॉडी दी जाती है। बॉडी में जो लिखा जाएगा वो डिस्प्ले होता है हमारे वेब पेज पे। ठीक है, अब इस पेज को हम सेव करते हैं। जब सेव करते हैं तो उसका एक नाम दिया जाता है टेस्ट टेबल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ये नाम देकर हमने सेव कर दिया है। अब जब हम इसको लोकेशन में ओपन करेंगे तो ये है टेस्ट टेबल। ठीक है, ठीक है। अब हम बॉडी में एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, टेबल टैग को ओपन करना है, टेबल, और टेबल टैग को क्लोज कर देना है। ये हमने सीखा है। और इस टेबल के बीच में रोज बनती है, टेबल रो और टेबल रो क्लोज, एक रो बन गई। अब इस रो में हम, पहली रो बन गई है ये। पहली रो में हम क्या बनाएंगे, इसको थोड़ा इंडेंट दे देता हूँ, मैं आगे कर देता हूँ ताकि पता चले ये हमारा टेबल है, ये हमारी रो है। इस रो में अब हम टेबल डाटा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली जो रो है उसमें टेबल डाटा की जगह पे हम टेबल हेडिंग बनाते हैं ताकि वो बोल्ड आए। तो हालांकि दे सकते हैं यहाँ भी TD, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने को हम ऐसे दे सकते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ कहीं से। ये देखो, तो ये आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम, 4 कॉलम बना दिए हमने TD के नाम पे। ठीक है, लेकिन पहला जो रो होती है, अगर आप इसको सेव करेंगे और अब हम इसको ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो हमारे पास, तो हमारे पास ऐसे कुछ, ये तो पहले का बना, ऐसे कुछ आएगा। ये टेबल में, ये पहला टेबल डाटा है, ये पहला डाटा है मतलब पहला कॉलम, उसके बाद ये दूसरा कॉलम, उसके बाद ये तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में फादर नेम है, चौथे कॉलम में मदर नेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 कॉलम बने हैं इस टेबल रो में। लेकिन हम चाहते हैं कि टेबल रो में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल एक डाटा आ रहा है जो कि नॉर्मल लिखा हुआ है, बोल्ड नहीं है। तो हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, तो हेडिंग के लिए सिर्फ ऊपर में एक रो ही बना देता हूँ, एक रो नई बना रहा हूँ ऊपर, और इस रो को क्लोज कर देता हूँ। इस रो के अंदर आप देखें, अब इस रो के अंदर मुझे टेबल हेडिंग लेना है और टेबल हेडिंग क्लोज कर देना है। ठीक है, अब इस को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ 4 कॉलम बनाए हैं तो सभी रोज में 4 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो टेबल हमारा बिखर जाएगा। अभी यहाँ पे पहले कॉलम में हमने सीरियल नंबर दे रखा है, दूसरे कॉलम में नेम ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, यहाँ पे फादर्स नेम दे रखा है, और लास्ट कॉलम में मदर्स मदर्स नेम दे रखा है। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे। अब रिफ्रेश करेंगे हम इसको, देखिए ये हमारी टेबल का हेडिंग है तो ये मोटा होके आ रहा है, तो क्योंकि हमने इसको TH टैग में रखा हुआ है। अब इसको फादर पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है टेबल का। तो इस टेबल में अब हम देखते हैं कुछ रोज और बना लेते हैं। चलिए, रोज बना लेते हैं। ये कुछ रोज बना लिए। ठीक है, अब हम रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर के नीचे, नेम ऑफ स्टूडेंट के नीचे, फादर्स नेम के नीचे, मदर्स नेम के नीचे ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। अब इस टेबल में, अब देखो हम क्या करते हैं, एक्सेल में, जैसे एक्सेल की तरफ चलते हैं। देखिए ये है हमारा एक्सेल, ऐसे टेबल है, इसमें हमने बोला है सीरियल नंबर। ठीक है, और नीचे दिया है 1 2 3। ठीक है, यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट। तो देखो इस तरह से हमारे पास ये एक टेबल है। इसके आसपास ना तो बॉर्डर है और ना ही इनके कॉलम की विड्थ कम ज्यादा है। तो ये हमारे पास एक कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब अभी टेबल कितना बना है, इतना हमारा वेब पेज में, जिसमें ये पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। और जो टेबल हमने वेब पेज में बनाया है उसमें पहले कॉलम में देखेंगे 4 रोज हैं,
दूसरे में भी 4 रोज हैं, तीसरे में भी 4, चौथे में भी 4। तो रोज तो उतनी होंगी जितनी बनाई हमने, लेकिन हर एक रो में देखो कॉलम कितने बने हैं उधर, 1 2 3 4। ठीक है। अभी हम कई बार क्या करते हैं, मान लो हम यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर मान लो इनके मार्क्स हैं, तो हमें टोटल करना, TOTAL, टोटल। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन 3 को यहां से मर्ज कर देते हैं, ये मर्ज हो गए। कितने कॉलम मर्ज हो गए, 3, 1 2 3। अब ये एक ही कॉलम की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं इसको बॉर्डर दिखाता हूं तो आपको लगेगा ये बॉर्डर हमने दिया इसको ऑल बॉर्डर, तो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मान लो 350 एंटर कर दिया। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये टेबल बनाया है और इसमें एक रो में 3 कॉलम को हमने मर्ज कर दिया है। तो ऐसा कुछ हम करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे यहाँ पे। तो हमने अब मान लो लास्ट रो में करना है, तो लास्ट रो में एक और रो बना देता हूं मैं नीचे। अभी हम इसमें बॉर्डर नहीं लगा रहे हैं, कोई स्टाइल नहीं दे रहे हैं। तो मान लो ये जो हमारे 3 कॉलम है इनको मर्ज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 कॉलम में से 2 को तो हटा देंगे क्योंकि एक ही बन जाएगा ना वो। तो एक एक डाटा, एक कॉलम जो है 3 के बराबर करना है। कैसे करना है, कॉल स्पैन, कॉलम को स्पैन करना है, इज इक्वल टू कितना कर देंगे हम, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 कॉलम के बराबर। और इसके अंदर लिख दिया मैंने TOTAL, टोटल। और 3 कॉलम और चौथे कॉलम में मैंने 350 लिखा हुआ है। चलो सेव करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो टेबल है ये हमारे पास क्या हो गया है, ये लास्ट कॉलम में आ रहा है 350, और ये 3 कॉलम जो है, ये टोटल जहां लिखा हो, ये 3 कॉलम है मर्ज हुए, हमें दिख नहीं रहे हैं। जब हम बॉर्डर देंगे तो पता चलेगा। चलिए हम बॉर्डर दे लेते हैं। बॉर्डर के लिए हम स्टाइल देते हैं वैसे, अभी हम फटाफट दे लेते हैं स्टाइल, बाद में एक बार डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए मैंने स्टाइल टैग हेड में बना लिया है। इसमें मैं फटाफट पेस्ट कर देता हूँ। टेबल THTD को बॉर्डर दे दिया है, कलर भी दे दिया है। ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब आपको दिख रहा है ये सीरियल नंबर, ये कॉलम, पहला कॉलम है नीचे को। और देखिए जो लास्ट को हमने एक सेल को मर्ज कर दिया है यहाँ पे। कैसे मर्ज कर दिया, इस सेल को TD को हमने कॉल स्पैन से 3 कर दिया है। तो ये TD 3 कॉलम के बराबर हो रहा है। तो 3 कॉलम तो ये हो गए, चौथा कॉलम वैसे ही रखा है हमने। तो 3 कॉलम को मर्ज किया है, इसलिए देखिए मैंने क्या किया है, हमने यहाँ पे लास्ट रो में सिर्फ 2 ही डाटा बनाए हैं। एक कॉलम को 3 के बराबर कर दिया तो ये 3 माने जाएंगे, और एक सिंगल हो गया तो 4 कॉलम, हर रो में 4 कॉलम होने चाहिए। ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं मान लो, और सेव करते हैं तीसरी रो में से। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डाटा बना हुआ आ रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे जब तक TD नहीं आएगा तब तक हम उसको, ये देखिए। ठीक है। तो जितने कॉलम एक रो में है उतने ही हर रो में आएंगे अपने आप। ठीक है। तो पहली ही रो में जितने कॉलम हैं उतने ही आपको हर में बनाने पड़ेंगे। तो ये हमने कॉल स्पैन कर दिया। अभी एक चीज और देखते हैं, एक्सेल में चलते हैं। मान लो हमने एक और बनानी है ऐसी ही रो। ये मान लो ये जो रो है इसको पहले तो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास। ये क्लास सबकी ही 6th क्लास है, तो मैं हर इसमें 6 लिखने नहीं लगूंगा। मैं इसको मर्ज कर दूंगा, इन 3 रोज को मर्ज कर दूंगा। अभी कॉलम नहीं मर्ज हो रहा है। अभी ये देखो, एक रो है, दूसरी, ये तीसरी, इन 3 रोज के इन कॉलम को मर्ज कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने मर्ज। अब मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा, बात खत्म हो जाती। इसको थोड़ा ऊपर लाते हैं, ये सबकी ही 6 है, तो इसको रो स्पैन बोलते हैं। अभी देखिए हमने क्या करना है, रो स्पैन करेंगे। तो रो स्पैन का हमने कहाँ पे किया, पहली ही रो में जो सीरियल नंबर है उसको तो लिखा है क्लास। ठीक है। और अगली रो में तो रो स्पैन करेंगे, तो रो स्पैन में पहली रो में तो हमने वैसे ही रखा, देखो कहाँ गया, ये पहली रो तो वैसे ही रहेगी। दूसरी रो के पहले पहले कॉलम और तीसरी के दूसरी, तीसरी और चौथी रो के जो पहला पहला कॉलम है वो डिलीट करना पड़ेगा, उसकी जगह कॉमन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे
टेबल रो में रो स्पैन हम कर देंगे इज इक्वल टू 3। रो स्पैन इज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है 3। तो हम इसका जो रो स्पैन है, ये पहला जो डाटा है ये आएगा 6। ठीक है। अभी यहाँ पे पहला डाटा इसका नहीं आएगा, ये तो डिलीट करना पड़ेगा, इसका भी डिलीट करना पड़ेगा। और इसको सेव करेंगे जब हम और रिफ्रेश करेंगे, ओ सॉरी, क्या किया हमने, रो स्पैन यहाँ थोड़ा लगता है रो में, टेबल डाटा में लगेगा ना, तो इस टेबल डाटा में हमने रो स्पैन लगाना है, यहाँ स्पेस देना पड़ेगा। तो रो स्पैन कर दिया, इस डाटा के रोज स्पैन कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस डाटा के रोज, 3 रोज इस डाटा के साथ, इस डाटा के साथ 3 रोज स्पैन कर दिए, तो ये स्पैन हो गए 3। ठीक है। ये चीज आपने अभी सीखनी है, अभी ये स्टाइलिंग नहीं करना है, पहले इसको टेबल को बनाओ और टेबल में रोज को स्पैन करो और स्टाइलिंग को वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना जैसे मैंने किया है, यहाँ से ऊपर स्टाइल में ये वाला आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है। इस स्टाइल से क्या होना है, टेबल और टीएच और टीडी को एक बॉर्डर मिल जाएगा, बॉर्डर मिल जाएगा इस कलर का, फिर बॉर्डर कोलैप्स हो जाएगा, ये बाद में बताऊंगा मैं, पैडिंग लग जाएगी, थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, वर्ड रैप हो जाएगा, ये हम निकाल भी सकते, कोई बात नहीं, अभी रहने दो ऐसे ही। तो ये सब हमने यहाँ पे किया है, ये करना है आपने अभी के लिए। ठीक है। 3 चीजें सीखी हैं, क्या क्या, देखो, एक हमने टेबल बनाना सीखा, ये पहले भी सीख लिया था, उसमें रोज बनाई है जिसमें टीएच दिया है, टीडी दिए हैं, और दूसरी चीज हमने कॉल स्पैन किया है, और तीसरी चीज रो स्पैन किया है। कैसे कॉल स्पैन करते हैं, रो स्पैन करते हैं, वो सीखना है आपने। ठीक है। क्योंकि आपको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, स्टाइलिंग के बारे में अभी नहीं सोचना, डिस्कस करेंगे शाम को। ये स्टाइलिंग आप यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है। फिर बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी मैं वेबसाइट वाली उसमें जाके आप क्या करना, जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया हीना एक्सेल, उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाया है, और उसके अंदर वेबसाइट नाम से है, वेबसाइट नाम से टेस्ट अंडरस्कोर टेबल देख लेना, ये फाइल होगी, इसी को वैसे ही बनाना, वहां से कॉपी कर लेना स्टाइल को, टेस्ट अंडरस्कोर टेबल वाली फाइल। ठीक है। इतना काफी है।